हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज में आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम आज उसके बारे में, फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये देखना चाहिए। तो हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कैश के फ्लोज के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा। आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी है, सपोज एक्स लिमिटेड, इनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फंड आने के और डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फंड के जाने के। अगर किसी भी कंपनी को फंड रिसीव ज़्यादा होता है, यानी इनसाइड पैसा ज़्यादा आता है, तो वो इनफ्लो कहलाता है। और अगर किसी कंपनी के आउटफ्लोज ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ रिसीव्स यानी इनफ्लो, तो वो आउटफ्लो कहलाता है। तो हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि एक एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो इनफ्लो ज़्यादा है या फिर आउटफ्लो। हमें ये मेजरमेंट करना होगा कि कैश का फ्लो किस तरफ है, इनसाइड या आउटसाइड, इनफ्लो हो रहा है या फिर फंड का यूज ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज बनानी होंगी, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे, मेजरमेंट कर पाओगे कि कैश का फ्लो इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। तो हम इसके पूरे कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी और इसमें 2 इयर्स का डाटा गिवन होगा, 2021 एंड 2022। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड में गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन होगा। प्रीवियस ईयर में आपका प्रॉफिट 90,000 था, जबकि करंट ईयर में आपका प्रॉफिट 1,20,000 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट दिखाने का तरीका क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आपको पता है कि करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,20,000, जबकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 90। तो 120 में से 90 माइनस करने के बाद आपका 30,000 आएगा, इसे आप बाहर दिखाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है नॉन सीए इफ डिक्रीज। ध्यान रखिएगा कि नॉन सीए यानी कि नॉन कैश एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ। ध्यान रखना कि गुडविल जितना डिक्रीज होगा आप उसे प्लस करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितना डाउनफॉल होगा वो दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका पेटेंट्स है, जितना डिक्रीज होगा वो दिखाएंगे। अंडर राइटिंग कमीशन, जितना डिक्रीज होगा वो दिखाना है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, जितना डिक्रीज होगा वो दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन शेयर डिबेंचर, जितना डिक्रीज होगा वो दिखाएंगे। इसके बाद टोटल करके आप इसे बाहर दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन कैश एसेट्स, जितना डिक्रीज होगा, जितना डाउनफॉल आएगा, आप उसे प्लस करके बाहर दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको दिखाना है यहाँ पे नॉन सीएल इफ इंक्रीज। अगर आपकी नॉन कैश लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसे प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व, जितना इंक्रीज होगा वो दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सारी ट्रांजैक्शन वो हैं जो इंक्रीज होने पे आपको दिखानी है। लेकिन अलग से मैं आपको 2 ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा हूं, जिसके लिए आपको स्पेशली कुछ बातें याद रखनी है, जैसे प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट ईयर बैलेंस ही दिखाने होते हैं, यानी आप इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखोगे। जो भी आपका करंट ईयर बैलेंस है आप उन्हीं को प्लस करके यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है। टोटल करने के बाद आप इसको अंदर ही रखिएगा और आप इसमें से सेपरेट करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड, नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये माइनस वाली ट्रांजेक्शन आप माइनस करके यहाँ पे बाहर दिखाएंगे। ठीक है। अब आपके पास बाहर 3 अमाउंट्स हैं, 3 हेड्स हैं, इन तीनों को आप प्लस करेंगे
प्लस करने के बाद आपका प्लस आ सकता है या फिर माइनस। अगर प्लस में आता है तो नेट कैश यहां पे आप दिखाएंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन केस अगर प्लस में आता है तो, और अगर माइनस में आता है तो लॉस बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी आपका ऑपरेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपने नॉन सीएल के बीच में रिलेशन दिखाया है। इसके बाद आप यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में भी आप रिलेशन दिखाओगे। तो अब आपको क्या करना है, ऐड करेंगे आप इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस, नेक्स्ट डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इसका अगर अपोजिट है तो माइनस। जैसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स आप माइनस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आप यहां प्लस वाले में से माइनस वाला अमाउंट सेपरेट करके बाहर, और लास्ट में लेस टैक्स पेड। ध्यान रखिएगा ये जो टैक्स है ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको माइनस करना है, क्योंकि करंट ईयर का ऑलरेडी आप यहां पे प्लस कर चुके थे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस आप टैक्स यहीं पे लेस करोगे। लेकिन प्रपोज डिविडेंड आपने करंट ईयर का यहां पे प्लस किया था, जबकि प्रीवियस ईयर आपको फाइनेंसिंग में दिखाना होगा। ठीक है, आप इसको प्लस कर लेंगे, ये जो फाइनल अमाउंट है और ये फिगर्स आप इनको ऐड करोगे, हो सकता है प्लस में आए या माइनस में। इन केस अगर प्लस में आता है तो नेट कैश इनफ्लो, और इन केस अगर माइनस में आता है तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां पे जाके आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कवर कर लिया, आपने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक बात याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप फिक्स एसेट्स की सेल परचेज दिखाते हैं एंड सम नॉन करंट एसेट्स, इनके बीच में आपको रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अगर आपका फिक्स एसेट्स इंक्रीज होता है, यानी इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, तो इंक्रीज यानी कि हम उसे परचेज भी ट्रीट कर सकते हैं, और उसे आपको क्या करना है माइनस। और सेल या फिर डिक्रीज, अगर फिक्स एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे सेल ट्रीट करेंगे और हम उसे प्लस करेंगे। देन उसके बाद इंक्रीज इन गुडविल, अगर गुडविल इंक्रीज होती है तो आप उसे माइनस करेंगे। गुडविल डिक्रीज होने पे आपने ऑपरेटिंग में प्लस किया था, इंक्रीज होने पे आप यहाँ पे माइनस करते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स के बाद आप इसे ऐड करोगे, हो सकता है कि प्लस में आए या फिर माइनस में। अगर प्लस में आता है तो यहाँ पे आपको दिखाना है नेट कैश इनफ्लो, और माइनस में आता है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा आउटफ्लो को आप यूज्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जाके इन्वेस्टिंग फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आपका सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान से समझना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इनके बीच में रिलेशन दिखाते हैं, जैसे शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट एंड सम नॉन सीएल यानी नॉन कैश लायबिलिटीज। कैसे करना है आप देखें यहां पे, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, अगर आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उसे प्लस करेंगे। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है तो आप उसे माइनस करोगे। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट, अगर हमारा लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज होता है तो प्लस। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट, अगर लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज होता है तो माइनस। इसके अलावा कुछ नॉन सीएल हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड माइनस होगा, इंटरिम डिविडेंड पेड आप माइनस करेंगे, सिंपल डिविडेंड पेड आप माइनस करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप इसे माइनस करोगे। और हाँ, प्रपोज डिविडेंड, इसके लिए आपको स्पेशली बात याद रखनी है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर बैलेंस, ध्यान रखिएगा इसे माइनस करेंगे। करंट ईयर का आप ऑलरेडी यहाँ पे प्लस कर चुके थे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पे माइनस करना है, और इसको फिर टोटल करके
हो सकता है कि प्लस में आए या माइनस में आए। फिर आप इसे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर ये प्लस में आता है तो नेट कैश इनफ्लो, और इन केस अगर माइनस में आएगा तो यूज्ड या फिर आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पे जाके ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कवर हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर कर लिया, देन आपने यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लिया, और फिर देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आप करेंगे A प्लस B प्लस C। इन तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को टोटल करना है, यानी दिस वन एंड ऑल्सो दिस। प्लस करने के बाद हो सकता है कि मे बी प्लस में आए या फिर माइनस में आए। अगर प्लस में आता है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे नेट कैश इंक्रीज, और इन केस अगर माइनस में आता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको यहाँ पे प्लस करना है ओपनिंग का कैश, ओपनिंग का बैंक बैलेंस, या फिर ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। सपोज मैं यहाँ पे एक फिगर ले लेता हूं, मान लो ये हमारा आ गया 70,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओपनिंग का कैश, ओपनिंग का बैंक या ओपनिंग का करंट इन्वेस्टमेंट, हमने इसे यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे ऐड कर लिया। सपोज ये टोटल बन रहा है हमारा 60। अब 70 में 60 आप प्लस करेंगे तो ये 1,30,000 आएगा, और ये बैलेंस आपका मैच होना चाहिए क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक एंड प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। यानी इन तीनों बैलेंसेस को टोटल करने के बाद यहां पे भी आपका टोटल 1,30,000 आना चाहिए, एंड दिस वन ऑल्सो। ये दोनों के दोनों फिगर्स आपकी मैच होनी चाहिए, और फिर आप फाइनली इन्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना आप ये बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में कैश, बैंक एंड ऑल्सो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे होंगे। वही कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट है जो आपने ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे ऐड किए, 70,000 में 60 प्लस किया, 1,30,000 आया, और ये आपका क्लोजिंग का कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट भी आपका टोटल करके 1,30,000 आना चाहिए, और फिर देन ये आपका कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच माना जाता है। और आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, इस समय हमने सिर्फ ओनली फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम आपको इसके एडजस्टमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।